अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परवदिगार आलम से इस्तदा है कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। परवदिगार आलम अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें हमारे मोमिन मोमिनात को इंशाअल्लाह ताला। आज हमारी गुफ्तगू रोज़े के सिलसिले में दो हदीस जिसमें आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, तुम मदद चाहो किसके ज़रिए से? एक सब्र के ज़रिए से और एक सलात यानी नमाज के ज़रिए। सब्र से मुराद आइम्मा मासूमीन ने फरमाया रोज़ा, यानी अगर खुदा न खास्ता कोई मुसीबत अगर आन पड़े, अल्लाह महफूज रखे, कोई मरीज़ हो जाए या कोई ऐसा मसला आ जाए कि जिसके लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो बहुत शॉर्टकट रास्ता जो कबूलियत का दर्जा बनता है उसका नाम है रोज़ा। आइम्मा मासूमीन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि जो बीमार पड़े तो क्या नियत की और किस अंदाज से शिफायाब हुए, ये तमाम हमारे मोमिन मोमिनात को ख़बर है। यानी इमाम मासूमीन ने ये काम करके दिखाया कि आपको इंशाअल्लाह अगर शिफायाब होना है तो बेहतरीन और शॉर्टकट रास्ता जो है वो किसका है? वो है रोज़े का और नमाज का। अस्सौमु युसव्विदु वजहहु शैतान, पैगम्बर अकरम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि जो शैतान जो आपका अज़ली दुश्मन है वो कभी नहीं चाहता आपको अच्छा देखना, वो कभी नहीं चाहता आपको कामयाब देखना, वो कभी नहीं चाहता आपको जन्नत में जाते हुए देखना। वो हमेशा चाहता है कि आपको नाकाम देखे, आपको गलत रास्ते पर देखे। तो उसका चेहरा युसव्विदु यानी काला हो जाता है। कब? जब कोई रोज़ा रखता है, क्योंकि रोज़ा एक ऐसा ख़तरनाक मामला है शैतान के साथ कि शैतान मामला दूर हो जाता है उसका। क्यों? इसलिए कि आदमी पानी पी सकता है छुप के, खाना खा सकता है छुप के, मगर वो नहीं खा रहा है, मगर वो नहीं पी रहा है। क्यों? इसलिए हुक्म खुदा के ऊपर वो अमल कर रहा है। तो इसलिए इस सबब से जनाब शैतान का चेहरा जो है वो सिया पड़ जाता है। अजीज़ों दोस्तों, कोशिश करें हमेशा शैतान का चेहरा जो है वो सिया रहना चाहिए, कभी भी चेहरा उसका नूरानी नहीं बनाने देना चाहिए। आइए आज आपकी खिदमत में कुछ मसाइल जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे माशरे में, वो है कुछ हराम रोज़े। हराम रोज़े कौन कौन से हैं और मकरूह रोज़े कौन से हैं, वो इंशाअल्लाह हम इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में बयान करते हैं। ईद और बकरीद का रोज़ा जो है वो रखना हराम है। आप जनाब वो रोज़ा नहीं रख सकते। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपका जिस्म बीमार है और डॉक्टर ने भी मना किया है और जिस्म में भी जनाब बिल्कुल तवानी नहीं है और कमज़ोरी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रही है, तो इसलिए आप अगर रोज़ा रखेंगे तो आपका जिस्म जो है वो मिसाल के तौर पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से नुकसानदेह हो सकता है, तो उस दिन का रोज़ा रखना हराम है। वालिदैन बच्चों के सिलसिले में जो बच्चे नाबालिग हैं ज़बरदस्ती रोज़ा रख रहे हैं, उनकी रोज़ा रखने के सबब से वालिदैन को तकलीफ़ हो रही है, तो वो रोज़ा बच्चों का रखना हराम है। वो मुस्तहब रोज़ा जो ख़वातीन रखना चाह रही हैं और उससे हक़ तलफ़ी हो रही है शौहर की, तो वो रोज़ा भी जनाब रखना हराम है। तो इस खिदमत में आप कैसे करें, इन रोज़ों से इंसान को अपने आप को चाहिए कि जनाब वो अपने आप को बचाए। सोच रहा था कि ये ऐसा नुकसानदेह नहीं होगा, मगर ज़बरदस्ती उसने रोज़ा रख लिया, मगर बाद में पता चले कि नहीं, हमारा रोज़ा रखना सही नहीं था और वो हमारे लिए नुकसानदेह था। तो जानते शरीयत क्या कहती है कि वो रोज़ा जो आपने रख लिया है वो काउंटिंग में नहीं आएगा, आप रमज़ान के बाद एक रोज़े को फिर से जनाब वाला क़ज़ा करेंगे। तो आपने गौर फरमाया, किसी तरीके से आप सुबह की अगर 4 रकत नमाज पढ़ेंगे तो 2 रकत तुम ज़्यादा भेज रहे हैं, नहीं चलेगा। 2 मांगी है तो आपको 2 ही देना है। इसी तरीके से हम तो तरावी जनाब एक पारा कुरान में खड़े हुए पढ़, किसने कहा? रसूलुल्लाह ने कहा, कभी पढ़ के दिखाया नहीं कि ज़्यादा पढ़े या कम पढ़े। मकसद है आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस्लाम यानी तस्लीम, तस्लीम यानी अपने सर को झुका देना, अनानियत यानी कि मैं ये चाहता हूँ, हु आर यू, आपके चाहने से क्या होता है। आपको नहीं चाहना है बल्कि वो चाहना है जो इस्लाम ने चाहा है, आपको वो चाहना है कि जो रसूल अल्लाह ने चाहा, आपको वो चाहना है कि जो अल्लाह ने चाहा। तो इंशाअल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।